सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। और आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3 का द्विघात सूत्र से शून्यक निकालना या मूल निकालना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि से शून्यक निकालना सीखा था। वो बहुत ही आसान तरीका था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला जो है ये बोल रहा है 2 नंबर में कह रहा है कि जो 1 नंबर में सवाल था उसको द्विघात सूत्र से बनाएं। मतलब जो कल हम लोगों ने या पिछले वीडियो हम लोगों ने जो बनाया था कि पूर्ण वर्ग विधि से, उसको अब किससे बनाना है? द्विघात सूत्र से। देखते हैं द्विघात सूत्र से क्या शून्यक सेम आता है, बराबर आता है या अलग अलग आता है। तो देखते हैं। चलिए, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो देखते हैं यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 2 और बी का मान कितना आ जाएगा -7, सी का 3 हो जाएगा। कंपेयर करने बताएं आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax² bx + c = 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। x² के बगल में a तो x² के बगल में कितना 2, तो a = 2 हो जाएगा। x के बगल में -7, यहाँ x के बगल में b तो x = -7 और c के जगह पे कितना 3 है। तो फटाफट d निकाल लेते हैं। b² - 4ac क्या हो जाएगा? b का मान -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3 तो 7 × 49 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 12 × 24 घटाएंगे 25 आया। d बराबर कितना आया 25। तो मूल का अस्तित्व है, तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि d बराबर 0 इसलिए मूल का अस्तित्व है। तब किससे निकालना है इसका शून्यक? हमें द्विघात सूत्र से। किससे निकालना है? द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र x = -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b का मान कितना है -7 प्लस माइनस √d, d का मान कितना निकला यहाँ पे 25 रखेंगे हम लोग बटे 2। a का मान कितना है देखें यहाँ पर 2 है। सरल करें इसको, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 अब प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5/4। अब एक बार कल या पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था प्लस माइनस आता है, वहां भी बताए थे वर्गमूल जब निकालते हैं प्लस माइनस, यहाँ हम लोगों ने पहले से डाल दिया। तो क्या करना है इसको? एक बार प्लस 7 + 5/4 कोमा एक बार माइनस 7 - 5/4 जोड़ेंगे 12/4 ये 2/4 4 × 12 भाग देंगे तो यहाँ पे 2 × 1 2 ऊपर में और नीचे 2 दूना 4 तो x और ये 2 शून्य का गया। बहुत ही आसान तरीका से बनता है। देखते हैं हम लोग अगला सवाल फिर इसी का। दूसरा सवाल को हम लोग द्विघात सूत्र से बनाते हैं। तो यहाँ पे 2x² + x - 4 दिया हुआ है। अब a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 1 पूछने दिया 1 है, c बराबर -4। d निकाल लेते हैं b² - 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान -4। 1 माइनस गुना माइनस प्लस 4 × 16 दूना 32 1 33। तो d बराबर कितना आ गया 33। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ जो है d जो है यहाँ पे लिख सकते हैं d > 0 इसलिए मूल का अस्तित्व है। अब इसे क्या करना है हम लोग? पूर्ण द्विघात सूत्र से बनाना है। द्विघात सूत्र क्या था? x = -b प्लस माइनस √d/2 ये द्विघात सूत्र है, इसे याद रख लीजिएगा। तो -b का मान कितना है 1 है, 1 रख दिए, ये माइनस है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस √d, d का मान कितना है 33 2, a का मान कितना है 2 रख दिए, b की जगह पे 1 माइनस फॉर्मूला से था प्लस माइनस और डी का मान कितना है यहाँ पे देखें, डी का मान निकाले हम लोगों ने 33 रख दिए। अब इसे सरल कर लेना -1 एक बार प्लस √33/4 हो जाएगा, एक बार माइनस ले लेंगे, 2 चिन्ह है यहाँ पे तो 2 को ले लेंगे अलग अलग, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये हो गया शून्य। बहुत ही आसान तरीका से बनता है द्विघात सूत्र से मूल निकालना या शून्यक निकालना। केवल आप डी निकालने सीख जाइए बस हो जाएगा। और डी में भी क्या, यदि 0 आएगा तो निकालेंगे, बड़ा आएगा तो निकालेंगे, माइनस में आएगा तो नहीं निकालेंगे। देखते हैं हम लोग अगला सवाल पे अब मिलता है हम लोगों को। इसका तीसरा सवाल जो है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर ये हो जाएगा c ये हो जाएगा। d निकालते हैं b² - 4ac फॉर्मूला, b का मान 4√3 का स्क्वायर -4ac, a का मान 4 और c का मान 3 है, a का मान यहाँ से
इसको गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 4 रूट 3 गुना 4 इधर करेंगे 48, 4 चौक 16 और रूट 3 गुना रूट 3 3, तो 16 48, कितना हो जाएगा 0। डी बराबर कितना हो गया 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मूल का अस्तित्व है, क्योंकि डी बराबर 0 होता है तो मूल का अस्तित्व होता है। अब हम लोग इसे द्विघात सूत्र से बनाते हैं। द्विघात सूत्र क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। बी का मान कितना था 4 रूट 3 माइनस फॉर्मूला से प्लस माइनस डी का मान 0 बटे 2, ए का मान यहाँ से 4। अब देखें 4 रूट 3 प्लस एक बार 0 का वर्गमूल 0 बटे 8, एक बार 4 रूट 3 माइनस 0 यहाँ पे माइनस रखेंगे बटे 4 दूना 8। यहाँ दो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब देखें माइनस 4 रूट 3 बटे 8 और माइनस 4 रूट 3 बटे 8, 0 जोड़े या 0 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और ये भी 4 दूना 8। तो यहाँ क्या बचा माइनस ऊपर में रूट 3 या बटे 2, यहाँ भी माइनस रूट 3 और नीचे क्या बचा बटे 2। तो इस तरह से x का 2 शून्य निकल गया। बहुत ही आसान तरीका से बनता है, केवल हमें सूत्र पता रहना चाहिए और सरल करने आना चाहिए। प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको यहाँ नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस में थोड़ा सा अंतर होगा, सवाल का आंसर नहीं मिलेगा। अगला सवाल, इसका जो चौथा सवाल है देख लेते हैं। इसका जो चौथा सवाल है वो ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 और c बराबर 4। तो d निकाल लेते हैं हम लोग पहले। d बराबर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 4। 1 माइनस 4 चौक 16 दूना 32, घटाएंगे तो 31, वो भी किस में माइनस में, बड़ा वाला का चिन्ह होता है माइनस। d बराबर क्या आ गया माइनस। और कल हम लोगों ने भी देखा था कि जब माइनस में आ जाएगा, चूंकि d लेस देन 0 मतलब माइनस में आया, इसका मतलब क्या होगा मूल का अस्तित्व नहीं है। जब मूल का अस्तित्व होगा ही नहीं तो आगे हम लोग इसका प्रोसेस ही नहीं करेंगे। बस यहीं तक ये हो गया। इस तरह से यदि आपको पूछ सकता है डी का मान निकालना, डी का मान कितना आया जी माइनस 31, डी का मान निकालने बोल सकता है, लेकिन आगे हल इसका शून्य या मूल जिसको कहते हैं वो नहीं निकलेगा। देखते हैं अगला सवाल हम लोग को। इसका जो तीसरा का पहला सवाल है कुछ इस तरह से है, x माइनस 1/x प्लस जो इक्वल टू 3। इसका बोल रहा है शून्यक निकालने। तो यहाँ पे देखें कुछ नहीं तो नीचे 1 है, इसको हम लोग द्विघात समीकरण में पहले ले जाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा x क्रॉस गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x, ये 3x क्रॉस गुना होगा। अब एक तरफ ले आए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको इस तरफ ले आए हम लोग, अब 1 इसी तरफ रह गया, माइनस नहीं रह गया। अब इसका क्या करना है, हमें शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालना है, द्विघात सूत्र लगाते हैं। a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। तो d निकाल लेते हैं। d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का मान -1। तो 3 तिया 9, माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस, 4 एका 4, 9 4 कितना आ गया 13। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो है 3 तिया 9 और ये 4, ठीक। डी बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो इस तरह से डी का मान आ गया। डी जो है वो क्या है 0 से बड़ा, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या होगा मूल क्या होगा, मूल का अस्तित्व है। ये हर सवाल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो लिख भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इसका सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। तो द्विघात सूत्र से फॉर्मूला क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a माइनस d माइनस b का मान कितना है देखते हैं हम लोग यहाँ पे, b का मान माइनस है तो -3 प्लस माइनस d का मान कितना निकला 13, 2, a का मान कितना है यहाँ पे देख लेते हैं 1, माइनस गुना माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे रूट में छोड़ देंगे, 2 एका 2, एक बार प्लस 3 प्लस रूट 13 बटे 2, एक बार 3 माइनस रूट 13 बटे 2, ये हो गया x का शून्य, इसका मूल निकल गया। तो यहाँ पे एक बार प्लस लेना है, प्लस के साथ
एक बार माइनस लेना है। बहुत ही आसान होता है। डी के जगह पे जो भी मान यहाँ से निकाल के रखेंगे तो डी जिसका वर्गमूल निकलेगा निकाल देंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसे छोड़ देंगे। इसका देखते हैं दूसरा सवाल इसी का। इसका जो दूसरा सवाल है आप लोग देख सकते हैं, 2 नंबर जो 3 का दूसरा सवाल है कुछ इस तरह से भिन्न में है, बटे में है। हमने यहाँ क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम आप लोग को आता होगा अलजेब्रा का, क्रॉस गुना हो जाएगा, कटेगा, क्रॉस गुना होके क्या होगा, ये x - 7 यहाँ आ जाएगा और x + 4 यहाँ आ जाएगा। ये दोनों को नीचे नीचे क्या कर दिए, गुना कर दिए, और जब ये माइनस टूटेगा तो ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ पे x प्लस में एक x माइनस में, दोनों क्या हो गया, कट गया, 7 4 11, और नीचे समान को जोड़ें और घटाएं जो भी होता है, 7x और प्लस 4x, तो ये माइनस है, घटेगा, 4 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस होगा बड़े वाले का चिन्ह, और ये -28। यहाँ से देखें ऊपर 11 हुआ, यहाँ भी 11 हुआ, क्योंकि ये 7 4 क्या होगा, माइनस माइनस जुटता है, 11 हो गया, 11 का 11 कट जाएगा। अब क्रॉस गुना किए, 1 से गुना होगा 30 में क्या होगा, -30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ऑलरेडी। अब यहाँ पे -30 को जो है उस पार ले गए, क्या हो जाएगा, +30, और यहाँ -28 ऑलरेडी है, तो ये दोनों क्या होगा, घटेगा, 28 और 30, 30 में 28 घटा तो 2। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 1, अब b बराबर -3, c बराबर 2। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, d का क्या होता है, b² - 4ac, b का मान कितना है देख सकते हैं, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 2, तो 3 × 9, आइए 4 × 8, घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। d का मान कितना आया, 1 आया। क्या ये 0 के बराबर आया या 0 से छोटा हुआ, नहीं, ये आया d > 0, मतलब 0 से बड़ा हुआ, तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व है, इसलिए तब द्विघात सूत्र से निकालेंगे हम लोग इसका। सुनिए, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का मान 3 है, -3 तो -3 रखेंगे, प्लस माइनस √d का मान कितना आया, 1/2, a का मान कितना है, 1 है, तो ये माइनस गुना माइनस +3 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्गमूल 1 होता है, /2। तब यहाँ देख सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस लिए /2, एक बार 3 - 1 हो जाएगा /2, तो देख सकते हैं 3 1 कितना हो जाएगा, 4/2, यहाँ 3 में घटेगा 2/2, भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 1 2। इस तरह से x का ये शून्य का आया। तो बहुत ही आसानी से बनता है सवाल, केवल हमें समझना चाहिए और जो सरल करने आना चाहिए। देखिए यह सवाल जो दिया हुआ था उसे सरल करके हम लोग द्विघात समीकरण में ले आए, और द्विघात समीकरण में जैसे आएगा ये सवाल जो है सरल करने आपको थोड़ा सा आना चाहिए, बहुत ही आसानी से बनता है। और उसके बाद जो है केवल द्विघात सूत्र पे बैठा दिए और आंसर आपका मिल गया। तो उम्मीद करते हैं द्विघात सूत्र से जो है सवाल आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।